प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी है स्वामी जी महाराज की। फुटकल शब्द वचन 41वां शब्द पहला। सत्संग के वचन। खोजत रही पिया पंथ, मर्म कोई नेक न गाया। रैन दिवस बेचैन, तरसते जन्म बिताया। कहते हैं अफसोस, जन्म बीत गया और तड़पते तड़पते उम्र चली गई, लेकिन परमात्मा से मिलने का रास्ता अभी तक नहीं मिला। ये वियोग कब पैदा होता है? जब परमात्मा किसी को बख्शना चाहता है। गुरु अमरदास जी के वक्त का वाकया है। आप 22 दफ़ा गंगा स्नान करने गए। जब आखिरी दफ़ा जा रहे थे, रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि स्नान करने को। और आपको कहाँ जाना है? ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं भी गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। खैर, इकट्ठे चल पड़े, रोटी खाई, जाते वक्त धीरे धीरे गए, स्नान किया और वापस चल पड़े। आखिर गुरु अमरदास जी का घर आ गया। अभी ब्रह्मचारी की मंजिल बाकी थी। बातचीत करते प्रेम प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखते थे। गुरु साहिब ब्रह्मचारी को घर ले आए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी पूछता है, यार अमरा, तुझे गुरु से नाम लिए कितना अरसा हुआ है? कहने लगे, मेरा तो कोई गुरु नहीं। ब्रह्मचारी कहता है, हैं? तेरा कोई गुरु नहीं? तू निगुरा है? अफसोस, अगर मुझे पता होता कि तेरा कोई गुरु नहीं तो मैं कभी तेरे घर रोटी नहीं खाता। मेरा सारा धर्म कर्म नाश हो गया। ये कहकर वह बड़े दुखी दिल से अपना बिस्तर उठाकर चल पड़ा। जब वह चला गया तो आपको बड़ा अफसोस हुआ। अब दिल में कहते हैं कि 72 साल की उम्र हो गई, अभी तक कोई गुरु नहीं मिला। हे गंगा माई, तू गुरु मिला दे। हे गंगा माई, अब तू गुरु मिला दे। हे मालिक, कोई गुरु मिलाओ। इसी चिंता में रात भर नींद न आई। जब सवेरा हुआ, बीबी अमरो, गुरु अंगद देव जी की लड़की ने, जो कि आपके भाई के पुत्र से ब्याही हुई थी, बानी पढ़नी शुरू की। रोज सवेरे उठकर बानी पढ़ती है, हृदय में लगती है। प्यार से अंदर जाकर सुनते रहे। वह बहू लगती थी, भाई के पुत्र की पत्नी थी। पूछा कि ये किसकी वाणी है? कहती है कि गुरु नानक साहब जी की, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे कि मुझे भी ले चल। कहती है कि जब तक मेरे पिता आप ना बुलाएं मैं नहीं जाती, और ये उनका हुक्म भी है। कहने लगे कि तू मुझे जरूर ले चल। इस सिलसिले में जो पाप लगे वह मुझे लगेगा। अगर वे नाराज हुए तो मेरा जिम्मा। खैर, वह ले गई। जब गुरु अंगद साहिब के दरबार के नज़दीक पहुंची तो कहते हैं कि आप बाहर ठहरें, मैं अंदर जाकर अर्ज करती हूँ। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहिब ने कहा कि बेटी, जब ससुर को साथ ले ही आई है तो अब अंदर भी ले आ। आगे के वाकया से ताल्लुक़ नहीं कि गुरु अंगद साहिब ने किस तरह गुरु अमरदास जी को भरपूर कर दिया और अपना रूप ही बना लिया, बल्कि इस बात से ताल्लुक़ है कि जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर कोई गुरु मिल गया, उनका जन्म सफल हो गया। इसके विपरीत उन पर अफसोस है कि उम्र गुजार गई दुनिया के धंधे करते हुए, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिला। करता रहा पुकार, दात को कहीं ना पाया। बेक भिखारी जगत गुरु, सब भर में माया। कहते हैं बहुत से समाजों में गए, साधु महात्माओं से मिले, लेकिन मकसद पूरा ना हुआ, क्योंकि जितने बेशी हैं, मजहब हैं, जितने महात्मा हैं, सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। अब कहते हैं कि करें तो क्या करें? शब्द बिना खाली फिरे, सब धोखा खाया। अब मिल गए पूरे सतगुरु, उन वेद सुनाया। कहते हैं बागे से पूरे सतगुरु मिले। उन्होंने 5 शब्द का वेद दिया। जब वेद को समझकर कमाई की, रूह अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई।
मालिक से मिली। सो अब ये पता लगा कि सारी दुनिया आंखों से बाहर बैठी हुई है, सभी नाम से खाली बैठे हैं। कोई तीर्थों पर जाता है, कोई मंदिरों में, कोई जप करता है, कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई कुछ करता है और कोई कुछ। सो ये सभी बाहर बैठे हुए हैं, अंदर नहीं। सूरत सार लखवाए के फिर गगन चढ़ाया, गगन मंडल में पहुंचकर अनहद बजवाया। कहते हैं सतगुरु ने क्या काम किया कि पहले सत्संग सुनाया, फिर शब्द का भेद समझाया, फिर कहा कि 9 दरवाज़ों से अपनी सूरत को निकाल, जहाँ स्थूल शरीर में मन और आत्मा मिले हुए हैं। जब 9 दरवाजे छोड़कर रूह तुरिया पद में गई, उसने शब्द का पल्ला पकड़ा, वहाँ अमृत बस रहा है। रूह ने अमृत पिया। अब वह धुन जिसको तुरिया पद की ब्रह्मा के देश से होती हुई रूह को पार ब्रह्मा के देश में ले गई। पार ब्रह्मा का देश माया से रहित है, जहाँ 6 चक्रों, जहाँ मात लोक में ब्रह्मा गुप्त है और माया प्रकट है। जब हम सहंस दल कंबल में जाएंगे, वहाँ ब्रह्मा और माया बराबर बराबर है। जब ब्रह्मा में जाएंगे, वहाँ ब्रह्मा प्रकट और माया गुप्त है। जब पार ब्रह्मा में जाएंगे, वहाँ माया है ही नहीं, बल्कि चेतन ही चेतन शक्ति है। वह नाम है जिसे अगर आधा घंटा भी सुन ले तो जन्म मरण खत्म हो जाए। अब कहते हैं जे सतगुरु ने हमें ऊपर ले जाकर दिखाया। जपी तपी मौनी बकी जत जोग चलाया, जेह मार्ग कोई न कहे दुर्लभ दर्शाया। कहते हैं दुनिया में बहुत से जती हैं, तपी हैं, जोगी हैं, ज्ञानी हैं और दूसरे साधन करने वाले हैं। इसी तरह बेशुमार साधन भी हैं, लेकिन जो शब्द का मार्ग है ये सबसे ऊंचा और किसी किसी महात्मा के पास है, आम नहीं। क्योंकि योग साधना करके जोगियों की मुक्ति नहीं हुई थी। उन्होंने गुरु नानक साहब से पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है, तो आपने कहा कि शब्द। जब व्याख्या चाहिए तो आपने कहा जैसे जल मह कमल निरालम मुर्गाई ने साने, सुरत शब्द बब सागर तरिये नानक नाम बखाने। जिस तरह मुर्गाबी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ, उसे पानी लेप नहीं करता। इसी तरह कमल भी कीचड़ में रहता है, जब पानी चढ़ जाए तो ठंडी लंबी हो जाती है, जब घट जाए तो डंडी नीची हो जाती है। वह हर हालत में पानी की सतह पर रहता है, मगर रहता है सूखे का सूखा। इसी तरह आदमी बाल बच्चे में रहे, कबीलदारियों यानी कि परिवार में बेशक रहे और नाम जपे, जब मौत आए तो अडोल अपने घर को चला जाए, यानी कि वो डोले ना। धन्य संत और सतगुरु जिन सार बुझाया, मन मत जग में फैल लिया गुरु मत नहीं आया। सूरत बंत बिरले कोई जिन शब्द कमाया, राधा स्वामी वेद दे सब जीव चिताया। दुनिया में मनमत बहुत फैला हुआ है और संतों के पीछे कोई बिरला ही चलता है। कहते हैं कोई बिरले ऊंचे कर्मों वाले यानी बड़े भाग्यों वाले हैं, जिन्होंने सतगुरु ने जिनको वेद दिया और उन्होंने कमाई करके अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी।